माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, ये पढ़ लें अंतिम शब्द। माननीय सदस्यगण, दिनांक 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ये अपनी तरह का पहला मिशन है जिसके माध्यम से इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह को माइक्रोवेव इमेजिंग के उद्देश्य से भारत के इसरो और US के नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक लैंड इकोसिस्टम तथा समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। ये सभा इस सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देती है और उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों में के लिए सफलता की कामना करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 9 के अनुसार मैंने श्री NK प्रेमचंदन को सदस्य को सभापति तालिका के लिए सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है। प्रश्न संख्या 161 एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज। नंबर 161। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर पत्र में रख दिया गया है। मेंबर, सर, प्रश्न संख्या 162 सर पाडा। सर माननीय मंत्री महोदय, सर, माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर पत्र में रख दिया गया है। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अहम मुद्दा पर जो वो जवाब रखे हैं वो विस्तार से इस योजना के बारे और आंकड़े के साथ जवाब रखे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि जो 7 प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अटल भू योजना ग्राउंड वाटर को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। जो 7 प्रदेशों में 229 ब्लॉक्स में जो पायलट प्रोजेक्ट चला है उसमें देखने को मिला है कि 80 से ज़्यादा ब्लॉक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है और उसी तरह 50 से ज़्यादा ब्लॉक्स जहां ओवरचार्ज ओवर यूज़ हुआ है ग्राउंड वाटर, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इस योजना को देश भर एक्सपेंशन के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के नाते में है। विभिन्न प्रदेश सरकारों को, लोकल बॉडीज़ को मेरा प्रश्न ये है कि इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ प्रोत्साहन दे सकते हैं क्या, और इसको प्रोत्साहन देकर जल्द ही जल्द देश भर व्यापक किया जाए, कर सकते हैं क्या? आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप
शून्यकाल में अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाना चाहते, माननीय सदस्य मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर तख्तियां लेकर आएंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। आप सदन को नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल जैसे विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। आपको इसलिए भेजा है, जनता ने चुनकर, नारेबाजी के लिए भेजा है, तख्तियों के लिए भेजा आपको। ये सदन चर्चा संवाद के लिए है, जनता के विचारों, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए। आपका ये तरीका उचित नहीं है। आप लाखों लोगों से चुनकर आते हैं, अपने कार्य व्यवहार को, आचरण को ठीक करिए। दुनिया देख रही है आपको, आपके मतदाता आपको देख रहे हैं। फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, तख्तियां हटाएं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोनों पक्ष से संजय जी चेयर कह रहा है, उनसे भी कह रहा है, आपसे भी निवेदन कर रहा है, प्लीज नहीं, आप फिर खड़े होकर, आपको अनुमति नहीं है, वो बैठकर बोल रहे हैं, उन्हीं को मैं कह रहा हूं, आप भी वही कर रहे हैं, प्लीज। द नोटिसेज ऑफ श्री निरंजन बेसी, श्री देवाशीष सामंत राय, श्रीमती सुलता देव, डॉक्टर सस्मित पात्रा, श्री मानस रंजन मंगराज, श्री सुभाशीष खूंटिया, Sri Mujibullah Khan have demanded discussion over the issue of increasing heinous crimes against women and girl children in Odisha. The notices of Sri Neeraj Dangi, Sri Akhilesh Prasad Singh, Sri Rajiv Shukla, Sri Sanjay Singh, Sri Saket Gokhale, Sri Abdul Wahab, Srimati Renuka Chaudhary, Susri Susmita Sen, Srimati J.B. Mathur Hisam have demanded discussion over the concerns arising out of a special intensive revision of electoral rolls undertaken by the Election Commission in Bihar. The notices of Srimati Mausam B. Noor, Sri Rita Brata Banerjee, Sri Tiruchi Siva, Srimati Sagarika Ghosh have demanded discussion over the discrimination against Bengali migrant workers in other states. The notices of Sri Jose K. Mani, Sri Harish Biran, Dr. John Britas have demanded discussion over the alleged unjust arrest of 2 nuns in Durg, Chhattisgarh on 25th July 2025. The notices of Sri Sandosh Kumar P, Sri P.P. Sunir, Dr. V. Sivadasan have demanded discussion over the serious impact of the 25% tariffs and the extra penalty imposed by the US President Trump on Indian goods. Notices of Sri Samik Bhattacharya, please. Sri Samik Bhattacharya demands discussion over the direct threat to constitutional authority of the Election Commission and electoral integrity in West Bengal.
The notice of Sri Ramji Lal Suman demands discussion over the unprecedented and unexpected resignation of the Honorable Chairman Rajya Sabha. Since these notices do not conform to the detailed directives imparted by the Chair on 8/12/2022 and 19/12/2022, the same are declined. Matter raised with permission. Tiruchi. Sir, my notice was on SIR, sir, and we have been insisting. One minute, sir. Kindly give 1 minute. Sir, you read out an observation that so many hours have been wasted during question hour and 0 hours, which we are also concerned. We are very much interested in having. But the responsibility of smooth functioning does not lie only with the opposition parties. It's also with the treasury benches. What we are insisting is the SIR, special intensive... No, sir, it's under sir, please, court is listening. please, kindly. Court is listening. No, it will affect all the states, sir. We are concerned and we are asking for a discussion. Give us time. We are prepared to cooperate. Please, But they are not giving the time, sir. You both parties... Sir, let the time... you I have to, will sir. suggest- Sir, you are the custodian of the house. The will ruling suggest- party has to give a time. We shall sit together, we will discuss, and we will cooperate for the smooth functioning. It will be earnest request. Both sides, you sit and decide. That's it. We want only time, the date. Please, that's all. Over. Pramod ji. That's over. Please, it's over. Sir. Please. से आपका अनुरोध करना चाहता हूं कि 267 जो नोटिसेस दिए हैं सारे लगभग विपक्षी दलों ने, उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, शायद उस पर नजर आपकी नहीं गई, वरना आप तुरंत स्वीकार कर लेते क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। It's not going on record. We are not discussing it. सर आप सर मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। नहीं, मुझे तारीफ ना करें। फैक्चुअल स्थिति है कि मेरी उस पे बात बहस तो नहीं हो सुने। सकती। मेरी सर ये सदन राज्यसभा जो है, ऑनरेबल द चेयरमैन की रूलिंग है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। नहीं, मेरी बात तो सुने। अरे मेरी बात तो सुने, जो मैं नई बात कह रहा हूँ, न्यू थिंग आपको अवसर दिया, न्यू, वही तो कह रहा हूँ। हाँ। मेरा ये कहना है, ये क्या है सर, जो नई बात है वो ये है कि ये है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट में हम जो इलेक्ट होते हैं वो एमएलएज इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेटेड को छोड़ दें तो सर। अब बिहार हो या बंगाल हो, दूसरे राज्य हो, यहाँ विधायकों का चुनाव होने जा रहा है, तो इसलिए बात। थैंक यू नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। Sasmit Patra. Heinous crimes against women and girl children is happening repeatedly. Please, thank you. It's not a state issue. I will not allow. No, it's not. I will not allow. Please. John Brittasi. Sir, I fully agree with you. An issue which is with the Supreme Court need not be discussed. But I request you that let us discuss maintaining the sanctity of elections in this country. Thank you. Let us decide that. You know, Election Commission is a constitutional body. और उसमें डिस्कस करने के there are provisions. Please, let us now take. I will request. It's please 0 hour. Sri P. Wilson, Mr. P. Wilson, Mr. P. Wilson, you talk. That will go on the record. Thank you, Chairman, Mr. sir. P. Wilson. It has been 8 long years. 8 union budgets Mr. have come P. and Wilson, gone. you raised The cost issue that of will living go on has the record. I will skyrocketed. request you not to have 0 hour. Has आप members को eroded the बोलने नहीं value देना of money चाहते। and economic conditions members have को नहीं changed बोलने देना चाहते। dramatically. नदीम जी आप बड़े The सीनियर income आदमी हैं। ceiling थोड़ा for जी प्लीज determining allow OBC your creamy speak. layer. Please, Susmita ji, please allow your members. Please. Sir, let the house be in order, sir. I'm already requesting you. Please also request your colleagues. Tiruchi ji, your member is speaking. Give protection to him. Please, I request you. So you are not interested? No, I'm interested, but the house has to be please. set in order. Please. Chairman, sir, the house has to be set in I'm order. already requesting you all. आप सब जब बैठेंगे तभी house Let order the house होगा. be set in order because they are asking for running the house. they are asking for a special intensive आप members के लिए revision to be discussed. जो उस पर discuss नहीं कर रहा Yes, था. Chairman, sir. Chairman, sir. Only 1 minute. 1 minute, Chairman, sir. Either you discuss. No, only 1 minute, Chairman, sir. They are asking They're for. not going on record. No, The house only. will meet at 12 noon today.
प्रधान संकल्प स्वस्थ निरोगी भारत। विकसित भारत का अमृत काल। भारतीय इतिहास में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, लेकिन उनके बारे में कम जानकारियां ही लोगों के सामने आई। ऐसे ही थे महात्मा ज्योतिबा फूले। स्वतंत्रता सेनानी महात्मा ज्योतिबा फूले महान विचारक, समाजसेवी और क्रांतिकारी थे। 19वीं सदी में भारत जब अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था, तब ज्योतिबा ने बालिका और महिला शिक्षा की अलग जगाई। जाति व्यवस्था के ऊपर उठकर बिना किसी को नीचा दिखाए उन्होंने अनेक स्कूल स्थापित किए। इसलिए महात्मा गांधी ने फूले को सच्चा महात्मा कहा और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उन्हें महात्मा बुद्ध और कबीर के बाद तीसरा गुरु माना। गोविंदराव और विमलाबाई के घर 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म हुआ। फूलों से संबंधित काम करने के कारण इनका परिवार फूले के नाम से जाना जाता था। ज्योतिबा जब 1 साल के थे, इनकी माता का देहांत हो गया। ज्योतिबा की पढ़ाई में रुकावट आई और 21 साल की आयु में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली। 13 साल की उम्र में ही ज्योतिबा फूले का विवाह 9 वर्षीय सावित्री बाई से हुआ। भारतीय ग्रंथों के अध्ययन से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब भगवान के सामने नर नारी समान हैं, तो उनमें ऊंच नीच का भेदभाव आखिर क्यों? 1848 में उन्होंने पुणे में अछूतों के लिए पहला स्कूल खोला, जिसके लिए इन्हें बहिष्कार झेलना पड़ा। इसका जवाब महात्मा फूले ने 1851 में 2 अतिरिक्त स्कूल खोल कर दिया। 1852 में फूले ने मराठी पुस्तकों के प्रथम पुस्तकालय की स्थापना की। उन्होंने आधुनिक युग में लड़कियों की शिक्षा के लिए भारत का पहला स्कूल भी खोला। उनकी पत्नी सावित्री घर से बाहर पढ़ाने वाली पहली शिक्षिका बनी। 1853 में पति पत्नी ने अपने मकान में प्रौढ़ों के लिए रात्रि पाठशाला खोली। ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखन भी किया। 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा फूले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रशंसकों में से थे। ज्योतिबा ने समाज के वंचित बालक बालिकाओं के लिए कुल मिलाकर 18 स्कूल खोले। 28 नवंबर 1890 में इनका निधन हो गया। विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में महात्मा फूले का अद्वितीय योगदान रहा।
मैं संविधान हूं, सभी भारतीय मेरे लिए समान हैं, और क्यों ना हो, मेरी प्रस्तावना ही हम भारत के लोग से शुरू होती है। मुझे तराशने में पुरुषों महिलाओं का बराबर योगदान है। आपकी जानकारी के लिए 398 सदस्यों वाली सभा में 15 महिलाएं भी निर्वाचित हुई थीं। इन्हीं कुछ प्रगतिशील और बुलंद आवाजों में एक थी राजकुमारी अमृत कौर। यूं तो आजाद भारत के सामने कई चुनौतियां थीं, मसलन नागरिकों से जुड़े स्वास्थ्य की। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कई बड़े सुधारों से राजकुमारी अमृत कौर का नाम जुड़ा है। अमृत कौर संविधान सभा की सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य थीं। सभा में ये सेंट्रल प्रोविंस और बेरार की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थीं। राजकुमारी अमृत कौर आजाद भारत की पहली कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर भी बनी। लगातार 10 सालों तक इस पद पर बनी रहीं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट भी बनी। देश के सबसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में से एक एम्स की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने न्यूजीलैंड, जर्मनी और अमेरिका तक से फंडिंग का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, शिमला में अपना पैतृक मकान भी उन्होंने एम्स को दान कर दिया। इंसान ही नहीं, संविधान सभा में उन्होंने निरीह पशुओं के जीवन के मौलिक अधिकारों की आवाज भी बुलंद की। गायों के जीवन की रक्षा को लेकर तो उन्होंने यहां तक कहा कि इस मसले को नीति निर्देशक तत्वों के बजाय मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। ऐसी ही थी संवेदना और करुणा से भरी राजकुमारी अमृत कौर। अगली बार आपसे बात करेंगे एक और ऐसे ही संविधान निर्माता की। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस प्रकार से देश के लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिए, देश की जनता मुझ पर कर्ज है। मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की ये साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। बाईस अप्रैल के बाद मैंने एक सार्वजनिक रूप से और विश्व को समझ में आए इसलिए कुछ अंग्रेजी में भी वाक्यों का प्रयोग किया था और मैंने कहा था कि हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था,
सजा उनके आकाओं को भी होगी और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं हमारी सेना की सफलता के उससे जुड़े भारत के उस पक्ष को सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। पहला पक्ष, पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दूसरा पक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई की तो कई बार हुई है, लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्ग के उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया।
आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तीसरा पक्ष, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, चौथा पक्ष, भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की हैं वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। पांचवा पक्ष, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। मेड इन इंडिया ड्रोन, मेड इन इंडिया मिसाइल ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल करके रख दी। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का जॉइंट एक्शन, इसके बीच की सिनर्जी, इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे। उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा,
हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के आतंक के हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। आप बेटे बेटे कांग्रेस कर रहे हैं और कुछ नेताओं को पीछे से, ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार
को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जबकि भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य तय था और हमारा लक्ष्य था कि आतंक के जो एपी सेंटर है और पहलगाम के आतंकियों को जहां से पुरजोश योजना बनी, ट्रेनिंग मिली, व्यवस्था मिली, उस पर हमला करेंगे। हमने उनके नाभि पर हमला कर दिया। हमारी सेना ने 100% लक्ष्यों को हासिल करके देश के सामर्थ्य का परिचय दिया। पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न करता। 9 मई की मध्य रात्रि और 10 मई की एक प्रकार से सुबह हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई
तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर के पूरी शक्ति के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। देश की सेना ने सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की तो तुरंत कांग्रेस वालों ने सेना से सबूत मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने देश का मूड देखा, देश का मिजाज देखा, तो सुर उनके बदलने लगे और बदल करके क्या कहने लगे? कांग्रेस के लोगों ने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या बड़ी बात है, ये तो हमने भी की थी। बालाकोट में सेना ने एयर स्ट्राइक की। अब एयर स्ट्राइक तो ऐसी थी कि वो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए ये तो नहीं कहा कि भाई हमने भी की थी। उसमें तो उन्होंने समझदारी दिखाई, लेकिन फोटो मांगने लगे। एयर स्ट्राइक हुई तो फोटो दिखाओ। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया था। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ।
अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया था? जवाब साफ है, जवाब साफ है। भारत के हितों को गिरवी रख देना ये कांग्रेस की पार्टी की पुरानी आदत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु जल समझौता है। सिंधु जल समझौता किसने किया? नेहरू जी ने किया। मैं आज सदन में फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, अब भारत आतंकी नर्सरी में ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा। हम पाकिस्तान को भारत के भविष्य खेलने नहीं देंगे और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ये पाकिस्तान के लिए भी नोटिस है। वो जब तक भारत के खिलाफ आतंक का रास्ता रोकेगा नहीं, तब तक भारत एक्शन लेता रहेगा। माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी,
Press question number 121, Shri Sanjay Seth. एक मिनट, प्लीज क्वेश्चन नंबर 1. एक मिनट. माननीय सदन के नेता कुछ कहना चाहते, कृपया सुन लीजिए. एक मिनट सुन लीजिए. एक बार कोई रास्ता निकलता. माननीय Respected sir, yesterday after a long discussion on Operation Sindoor, some of the opposition parties staged a walkout when the Honorable Home Minister commenced his reply. In this regard, I draw the attention of the Honorable members to the proceedings of both houses in the aftermath of the terrorist attacks in Mumbai in December 2008. It is a matter of record that discussions took place in both the houses on the statement made on behalf of the Ministry of Home Affairs. In the Lok Sabha, the then Home Minister and the Prime Minister replied to the debate, and in the Rajya Sabha, the then Minister of Home Affairs replied to the discussion. Sir, it is a matter of record that the chair had made it clear during the BSc meeting and in the House that it is the prerogative of the government to decide which minister should speak and reply to the discussion in the House. The opposition parties had demanded for a discussion and to elicit the information from the government on Operation Sindoor. However, when the opportunity came, the opposition parties in Rajya Sabha chose to walk out without listening to the Home Minister, to the reply by the Home Minister. Therefore, the demand of the opposition parties yesterday was clearly misplaced, and it displays a double standard given in the precedent I quoted just now about the discussions in both the houses on the Mumbai terror attack. Question 121, Sanjay Seth. Question number 1. माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र. The answers placed on the table of the House. First supplementary, Sanjay Seth. यूपी में रीजनल टूरिज्म में बहुत बढ़ोतरी हो रही है और इस वजह से अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और चित्रकूट में होटलों की कमी महसूस हो रही है. मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में होटल को बढ़ावा देने के लिए, होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या सहूलियतें सरकार देने पे विचार कर रही है. The House stands adjourned to meet at 2 p.m.
प्रेरणादायक अभूतपूर्व नेतृत्व नीति से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत। 5G, UPI, AI, भारत नेट जैसी सेवाएं गति दे रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास को गति। मोबाइल व रक्षा उपकरण निर्माण कर हो रहा आत्मनिर्भर भारत। अब विश्व में एक्सपोर्ट करता है भारत। स्वरोजगार उद्यमिता से बन रहा है सशक्त राष्ट्र। अनेकों जन हितैषी योजनाएं बांध रही हैं पुल ग्रामीण आमजन और आर्थिक विकास के बीच। विकास के अमृत काल में मजबूत भारत की अर्थव्यवस्था। मोदी जी बना रहे भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विकसित भारत का अमृत काल। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की 5000 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ महात्मा गांधी के संपूर्ण लेखन कार्यों का संग्रह अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। गांधी जी के अंत समय तक उनके साथ रहने वाली मनुबेन की पुस्तक बापू माय मदर, लुई फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस संग्रह का हिस्सा है। यह अनुभाग महात्मा गांधी के कार्यों, उनकी जिंदगी, उनके लेखन के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले सांसदों, शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मान्यवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी। गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था। इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया।
लश्कर ए तोयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। मान्यवर, उनके पास से 3 राइफलें बरामद हुई। एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफल है। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से NIA ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में रात को फॉरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं 3 राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे। इसलिए अब कोई बहस भी नहीं बची है, कोई शको शुबह भी नहीं बचा है कि इन्होंने मारा था या नहीं था। NIA ने बहुत विगत जांच करी है मान्यवर, लगभग 1055 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। इसके आधार पर इनके रेखाचित्र भी बनाए गए। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए 2 दिन जिन्होंने इनको आसरा दिया था, वो ढोंक के मालिकों को और उनकी वृद्ध माता को भी पूछताछ करी थी। ये जो मृतदेह मिले आतंकवादियों के, उसका परिचय, उसकी शिनाख्त ये तीनों लोगों ने कर ली है। ये तीनों लोगों ने कहा है कि यही आतंकवादी है जो 21 तारीख को हमारे ढोंक में रुके थे और हमसे खाना लेकर गए थे। तो एक और सबूत हमारे पास आ चुका है। चेहरे का मिलान भी कैमरे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से संतोषजनक रीत से हुआ है। और ये जो सफल ऑपरेशन हुआ मान्यवर, इसलिए मैं सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, NIA के अधिकारी और FSL के विद्वान अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये जो ऑपरेशन चला मान्यवर, IB द्वारा 22 मई को, मतलब लगभग 1 माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत SMS आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, कि इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। एक कोइंसिडेंट मान्यवर, आज ये मारे गए 2 दिन पहले, अब बैठे नहीं